हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 कवर करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं वो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पार्ट 4 हमें गिवन है 5/x-1 + 1/y-2 = 2 एंड 6/x-1 - 3/y-2 = 1। अब इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्टली पुट कर लेते हैं 1/x-1 = u एंड 1/y-2 = v। और इसको हम गलत कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम इनको पुट करेंगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट रीफॉर्म हो जाएगी 5u + v = 2 में, और इक्वेशन सेकंड 6u - 3v = 2 में। अगर हम इनको भी इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन फोर्थ सपोज कर लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज़ करने वाले हैं, इसलिए एक टर्म को एलिमिनेट करने के लिए v इसमें है, इसमें 3v है, इसमें 5 है, इसमें 6u है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे v को 3 टाइम्स कर देंगे तो दोनों टर्म्स सेम हो जाएंगी, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को थर्ड को बाय 3, और फिर क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे एंड एडिंग। तो इतना करने के बाद में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से इक्वेशन थर्ड को, तो 5 × 3 15u + 3v = 6, और दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करते हैं तो इसको नीचे लिखेंगे इसके 6u - 3v = 1, 1। तो यहाँ पे होगा हमारे पास 1। अब ऐड करेंगे तो 15 और 6 हमारे पास हो गया 21u, और ये कैंसिल होके और यहाँ पे हो गया 0, और 6 और 1 7, यानी कि u = 7/21। इट मीन्स 7 × 3, ये आ गया हमारे पास u की वैल्यू 1/3। तो यहाँ से u = 7/21, यानी कि u = 1/3। तो अब हमारे पास u की वैल्यू फाइंड आउट होगी है। अब हम क्या करेंगे, इससे v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो u की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फोर्थ, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो 6 u की वैल्यू 1/3 - 3v = 1, ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 2 - 3v = 1। दिस इम्प्लाइज 2, और ये 1 इस साइड लेके आएंगे -1, और ये -3v जाएगा तो इस साइड प्लस का 3v, यानी कि 2 - 1 1 = 3v। यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। तो यहाँ पे u की वैल्यू भी 1/3 और v की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 1/3 आ गई। अब हम क्या कर देते हैं कि u और v से क्या कर लेते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/x-1 = u की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, और 1/y-2 = v की वैल्यू भी हमारे पास 1/3 है। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई से x-1 = 3 और x = 3 + 1 4, और यहाँ से करेंगे तो y-2 = 3 और y = 3 + 2 5, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 4 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 5 आ गई। तो यही हमें x की और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, जो हमारी आ गई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फोर्थ कंप्लीट। नाउ पार्ट फिफ्थ में हमें गिवन है 7x - 2y/xy = 5 एंड 8x + 7y/xy = 15। सो हम इसको पहले x और y कोएफिशिएंट को अलग अलग करने के लिए पहले हम इसको क्या लिख लेते हैं, 7x/xy - 2y/xy = 5, और इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं 8x/xy + 7y/xy = 15। तो अब ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, x से x कैंसिल तो 7/y, y से y तो -2/x = 5, इक्वेशन फर्स्ट।
सिमिलरली x से x कैंसिल 8/y प्लस y से y कैंसिल 7/x इज इक्वल टू 15 इक्वेशन सेकेंड। ये होगी हमारे पास दो इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम क्या कर लेते हैं कि पुट कर लेते हैं 1/x को u और 1/y को v। अगर 1/x को हम u पुट कर रहे हैं और 1/y को v पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या होगी 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5 और 8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15। इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब किसी भी मेथड से यूज़ करके हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं तो इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 7 से, या फिर u को एलिमिनेट करना है तो इसको 7 से और इसको 2 से। तो अगर हम इसमें u को एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 3 को तो 3/7 एंड इक्वेशन 4/2। तो इस केस में हमारी दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 जा 49v माइनस 14u इज इक्वल टू 35। और अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16v प्लस 7 2 जा 14u इज इक्वल टू 5 2 जा 30। अब और ऑल्सो एडिंग, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो इस केस में 14u और 14u दोनों तो कैंसिल आउट, 49 और प्लस 16 ये हमारे पास हो जाएगा 565v और ये हमारे पास हो जाएगा 65, यानी कि v इज इक्वल टू 65/65 दैट इज़ 1। हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई 1। अब v की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड या फिर फोर्थ में पुट कर देते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो 8v की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 7u इज इक्वल टू 15। दिस इम्प्लाइज 7u इज इक्वल टू 15, ये प्लस का 8 है इस साइड माइनस 8, तो 7u इज इक्वल टू 7 और 7 से 7 कैंसिल, u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। u की वैल्यू भी 1 आ गई हमारे पास और v की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इससे यहाँ से देखेंगे 1/x हमारे पास क्या है u है और u क्या है हमारे पास 1। दिस इम्प्लाइज x भी हमारे पास क्या है 1 और 1/y क्या है हमारे पास v और ये क्या है 1। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू ऑल्सो 1। x की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई, y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई और हमें क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5 कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स पार्ट 6 में हमें गिवन है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। सो इसको हम अब 1/y की फॉर्म में लेके आने के लिए हम क्या कर लेते हैं, फर्स्टली 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy है, उसमें से 6 में से xy को इस साइड ले आते हैं तो ये अपॉन में हो जाएगा ये xy। और अगर इनको अलग अलग लिखेंगे तो 6x/xy प्लस 3y/xy इज इक्वल टू 6। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और ये हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी 6/y प्लस 3y(x इज इक्वल टू 6। और सिमिलरली ये हमारी फिर क्या लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ये क्या हो जाएगी 2x प्लस 4y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5। तो अब 2x/xy प्लस 4y/xy इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और ये हो गई 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं कि पुट कर लेते हैं 1/y इज इक्वल टू u एंड 1/x इज इक्वल टू v। अब कोई और वेरिएबल भी इसके साथ पुट कर सकते हैं लेकिन हम यही कर रहे हैं।
अब ये इक्वेशन फर्स्ट अगर पुट करते हैं तो 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी 2u 4v इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब अगर हम देखें तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड का ही इसमें यूज़ करें और तो इसमें ये 6 है और ये 2 है, ये अगर इसको हम इक्वेशन फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर्थ बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों जो साइंस है हमारे क्या हैं पॉजिटिव हैं। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है तो उस केस में हम क्या कर देते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर दोनों के दोनों साइंस अगर पॉजिटिव हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो इक्वेशन फोर्थ हमारी क्या हो जाएगी, इससे फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2 3 जो 6u प्लस 4 3 जो 12v इज इक्वल टू 15। और कौन से में से भी कौन सी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम दोनों में से 3 फ्रॉम 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके नीचे लिखेंगे हम 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। अब सब्ट्रैक्ट में हमें पता है कि साइंस चेंज हो जाते हैं, तो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, नेगेटिव है वो पॉजिटिव, तो ये कैंसिल आउट। 12 माइनस 3 9v इज इक्वल टू 15 माइनस 6 9। v की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9/9 दैट इज़ 1। v की वैल्यू हमारी आ गई 1। अगर v की वैल्यू हमारे पास 1 आती है तो इस केस में हम u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो u की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यू ऑफ v पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो 6u प्लस 3v की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 6, 6u इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6u इज इक्वल टू 6 यानी कि u इज इक्वल टू 3/6 दैट इज 1 2, u इज इक्वल टू 1/2। u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। अगर u की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और v की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, तो अब हम क्या कर लेते हैं x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास गिवन है कि 1/y इज इक्वल टू u यानी कि u की वैल्यू 1/2। अगर 1/y इज इक्वल टू 1/2 है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो y इज इक्वल टू 2, और सिमिलरली 1/x इज इक्वल टू v और v की वैल्यू हमारे पास 1 दैट इज 1/1 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी डायरेक्ट 1। तो ये हमारी x की वैल्यू और ये हमारी y की वैल्यू और ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6 कंप्लीट। पार्ट 7 में हमें गिवन है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। फ्रेंड्स इसमें हम क्या कर लेते हैं कि लेट फर्स्टली तो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट रहेगी और ये रहेगी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसमें हम पहले पुट कर देते हैं कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1/x माइनस वाई। वन बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v। तो अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट इसमें क्या रिफॉर्म होएगी दोबारा इसमें, तो 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन सेकंड इज 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। सो फ्रेंड्स अब इस पार्ट को हम एलिमिनेशन मेथड से नहीं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड है, ये हमारे पास इक्वेशन फोर्थ है, तो इक्वेशन थर्ड से हम क्या कर लेते हैं कि u की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है 10u, अब 10u इज इक्वल टू 2v को साइड लेके जाएंगे तो 4 माइनस 2v, दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 4 माइनस 2v बाय 10। तो ये क्या है हमारे पास u की वैल्यू आ गई हमारे पास ये,
और u की वैल्यू को क्या कर देते हैं, अब हम इस u की वैल्यू को इक्वेशन फोर्थ में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फोर्थ। अगर फोर्थ इक्वेशन में अगर हम u की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 15 इंटू यू की वैल्यू 4 माइनस 2v बाय 10 माइनस 5v इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी यहाँ से, एक तो इसको फर्स्टली कट कर देते हैं, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो अब ये 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6v, और ये हमारे पास है यहाँ पे -5v और इज इक्वल टू -2, और इसके अपॉन में हमारे पास क्या है 2 है। अगर इस 2 को इसमें उस साइड लेके जाएंगे तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास 2 रहेगा, तो 2 रहेगा तो ये तो सेम हो जाएगी 12 माइनस 6v, और ये क्या हो जाएगी 5 2 ज़ा 10 माइनस 10v इज इक्वल टू 2 -2 है ये। अब ये 2 इस साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 6 और -10, तो -16v इज इक्वल टू 2 2 ज़ा -4। v के वो इस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, तो 12 + 4 इज इक्वल टू 16v, यानी कि 16 इज इक्वल टू 16v। 16 से 16 कैंसिल आउट, v की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 1। v की वैल्यू यहाँ से 1 आने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, u की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4 माइनस 2 इंटू 1 बाय 10, यानी कि 4 माइनस 2 2 बाय 10 1 5। u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/5, तो u की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 1/5। तो u की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और v की वैल्यू भी आ गई। अब इसको क्या कर देते हैं, हम इससे x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। u की वैल्यू हमारे पास 1/5, v की वैल्यू हमारे पास आई है 1, तो v की वैल्यू u इससे क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, हमारे पास क्या है x 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/5 है। भाई u की वैल्यू 1/5 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ से देखेंगे तो ये 1/1 है, तो x माइनस वाई, दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें अगर मैं डायरेक्ट इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसमें सीधा, तो y से y कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 5 और 1 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6/2 दैट इज़ 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से 3 आ गई। और अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें से किसी भी एक वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, और y इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। इसी के साथ हमारा पार्ट 7 कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है पार्ट 8। अब पार्ट 8 में हमें गिवन है कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। नाउ फ्रेंड्स, पार्ट 8 हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट रहेगा। तो इसमें हमें क्या गिवन है कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, दैट्स आवर इक्वेशन फर्स्ट, एंड 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8, दैट इज आवर इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड, अब हम नीचे के जो वेरिएबल्स हैं उनको सेम करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। सो बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, और उससे हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी 2/2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस 2/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। अगर इसको भी चाहें तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसमें क्या कर देते हैं हम कि पुट कर लेते हैं कि 1/2 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/2 इंटू
1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। ये हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ए और बी अगर पुट करते हैं तो उससे क्या होएगा, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है और इक्वेशन सेकंड हमारी अब ये है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 6/8। और इक्वेशन जो सेकंड है वो क्या हो जाएगी हमारी, माइनस b इज इक्वल टू -1/8। अब इसको ऐड कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड एंड दैट्स इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम क्या कर लेते हैं कि कौन से भी मेथड से सॉल्व आउट कर लेते हैं। इसको सॉल्व आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसमें a वेरिएबल और b वेरिएबल दोनों 2 में है। तो अगर हम इक्वेशन फोर्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन फोर्थ है वो हमारी क्या हो जाएगी, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -2/8। दैट इज 2 1 2 2 4 8 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -1/4। अब ये हमारी इक्वेशन फोर्थ होगी मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को और फोर्थ को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड फोर्थ। सो इसको चलो फिफ्थ कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन फिफ्थ। तो इक्वेशन फिफ्थ और उसको ऐड करेंगे तो 2a, यहाँ से हमारे पास क्या है इक्वेशन थर्ड, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 6/8। और ये क्या है हमारे पास, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -1/4। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया 4a, ये कैंसिल होके 0, और ये हो गया 6/8 माइनस 1/4। अगर इसको सोल्व आउट करेंगे तो एलसीएम हमारे पास 8, 6 माइनस 2 और दैट इज़ 4/8। ये रहेगा हमारे पास 1/2, यानी कि 4a इज इक्वल टू 1/2 एंड a इज इक्वल टू 1/8। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, तो यहाँ से 6 माइनस 2/8 इज इक्वल टू 4/8। तो ये हो गया 4 इंटू 4 1 4 4 2 8 और 4a इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/8। तो इससे अब हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हम क्या कर लेते हैं, b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। चलो फोर्थ में कर लेते हैं, इक्वेशन फोर्थ में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/8 माइनस b इज इक्वल टू -1/8। अब b को इस साइड ले आओ, इसको इस साइड, तो 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/b। तो यहाँ से ये 8 2 इज इक्वल टू 1/b, ये 1/4। दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। a की वैल्यू 1/8, b की वैल्यू 1/b की वैल्यू ये यहाँ से b डायरेक्ट पॉजिटिव और यहाँ से डायरेक्ट b ऐसे, और ये भी हमारे पास क्या आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है 1/4 और a की वैल्यू 1/8। अब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको जो हमने पुट किया है उसके अंदर हम इनकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1/2 इंटू 3x प्लस वाई और 1/2 इंटू 3x माइनस वाई। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 1/8 और b की वैल्यू गिवन है 1/4। अगर इसमें इसको रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों इक्वेशंस। इसको अगर यहाँ से लिखेंगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 3 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और ये क्या हो जाएगी 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। और अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल, 6 2 12 और ये भी 12।
ये है x, तो x से 12 कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, तो ये तो आ गई हमारे पास x की वैल्यू 1। और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सी भी एक वैल्यू में हम पुट कर देंगे, तो सपोज हम ये इक्वेशन ले लेते हैं 6, ये इक्वेशन हमारे पास 7th, तो इक्वेशन 7th में पुट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6th। इक्वेशन 6th में अगर हम पुट करेंगे तो उससे क्या होएगा, इक्वेशन 6th में 6x की वैल्यू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 दैट इज 2, तो 2 से 2 कैंसिल और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से 1 आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू ऑल्सो 1, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, और इसी के साथ हमारा जो पार्ट 8 है वो क्या हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी, एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक।